नूआ संसद भवन उद्घाटन नहीं कौन कहते शासक और विरोधी आसतु शुणा। संख्या बढ़ेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, तब वो बैठेंगे कहाँ, इसलिए इसकी आवश्यकता थी। और कांग्रेस के शासन में भी जब मीरा कुमार जी अध्यक्ष थी उस समय भी ये विषय आया था कि पार्लियामेंट नहीं बढ़नी चाहिए, ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, क्योंकि डीलिमिटेशन जो होगा 2026 में या उसके बाद या 26 के आसपास ही जिसका रिजल्ट आएगा तब संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। उसमें तो बैठने की जगह ही नहीं थी ना, तो आवश्यकता थी। राहुल गांधी, अरे भाई आपके पिताजी ने जब शिलान्यास किया एनेक्सी का, पार्लियामेंट लाइब्रेरी का, और जब आपकी दादी जी ने प्रधानमंत्री रहते एनेक्सी का उद्घाटन किया, तब ये सारे नियम कहाँ थे? तब उन्हीं के भाषण हुए, तब तो राष्ट्रपति की याद नहीं आई। आज कैसे आई? सेंगोल किस समय पे वो होता था? जब राजा महाराजा और चक्रवर्ती होते थे और राजा के नए राजा का अभिषेक के समय ये सेंगोल दिया जाता था उनको कि आपको भगवान की कृपा से आपको राज करने का अधिकार है। जब संविधान की धारा 79 कह रही है कि संसद का मतलब ही है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो आप नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं। तो ये घोर अपमान है महामहिम राष्ट्रपति का, घोर अपमान है दलित समाज का, आदिवासी समाज का। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new Parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. Modi ji's ego won, and the President of India's office has been insulted. We wanted, opposition parties wanted new parliament building to be inaugurated by Honorable President, who is the first woman tribal President of India. So we thought that she is the President of India, therefore she should only inaugurate it, because Constitution says in Article 72 very clearly that the President and Parliament are the important pillars of the Constitution itself.